अस्सलाम वालेकुम। नदीम नाइक स्ट्रेट टॉक। मेरे हमवतनों, आज से आपके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन क्लिप्स आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे, जो मैक्सिमम 15 मिनट्स आप मेरे सैटरडे लाइव यूट्यूब प्रोग्राम वन ऑफ अ काइंड इंटरएक्टिव प्रोग्राम है जो आप सुनते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो सोचा कि फास्ट पेस मूविंग इवेंट्स अराउंड द ग्लोब आपके साथ उनकी शॉर्ट क्लिप्स, ताकि टू ब्रिंग यू अप टू स्पीड बनाऊँ। आज का जो सब्जेक्ट मैं हैंडल कर रहा हूँ वो है जाग उठा इंसान। ज़मीर की आवाज़ को भूल जाइए, मगर कनेरी इन द कोल माइन ज़रूर है। इस बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब जाग उठे हैं, जो पीटीआई हुकूमत के एविएशन के मिनिस्टर हैं पिछले 2 साल से। गोया कि उनका प्लेन हवा में ही परवास करता रहा, कभी लैंडिंग के लिए आया ही नहीं। अब वो जो बात कर रहे हैं, ये कहाँ से बात आ रही है, क्यों ऐसे हो रहा है? वेल, इसका जवाब तो शायद नैब की गिरफ्त पे है, जो कुर्बानी का बकरा चाहिए किसको? इमरान खान साहब को। एक बड़ा पुराना मुहावरा है कि जब बंदरिया के जंगल में आग लग गई तो उसने अपने बच्चों को अपने आप को बचाने के लिए पांव तले रख लिया ताकि वो खुद बच सके। क्या इमरान खान साहब ऐसी हैं जस्तजू में? वक्त बताएगा। मगर इस बात को समझने के लिए जो पहली कनेरी जिसने अपना राग अलापा वो है जहांगीर तरीन। आए आपको मैं वो सुनाता हूँ कि जहांगीर तरीन ने कुछ अर्सा पहले क्या कहा, जब वो शुगर स्कैंडल, जिसको मैं शुगर एंड स्कैंडल कहता हूँ, उसमें उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में क्या कहा। पहली वजह क्या है, मैं क्यों मेरी आधी लोग मेरे खिलाफ क्यों है? एक आइडियोलॉजी का फर्क है। 2013 की इलेक्शन हुई, हम बुरी तरह हार गए, ठीक है। धांधली हमने छोड़ के धांधली हुई, मगर चंद सीटों पे हुई। मैं सिर्फ चंद सीटों पे थी। सुने ना मेरी बात, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। मैं गया खान साहब के पास, मैंने कहा जी हमने अगली इलेक्शन जीतनी है, इस तरह जिस तरह हमने पिछली इलेक्शन लड़ी है और हमने टिकट दिए, हम नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा मतलब क्या तुम्हारा? मैंने कहा जी ये पंजाब का डेटा है, बाकी सूबों का भी दिया, मैं सिर्फ पंजाब का बता रहा हूँ। 50% सीटें 2013 में हम जब आ रहे 50%, उसमें हम सेकंड में नहीं आए, हम टेबल पे नहीं थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ थे। और अगर आप पैमाना लगाएं कि जहाँ सेकंड आए हो मगर कम से कम 20% आपको वोट मिला, वो 66% ऐसे थे जहाँ हमें 20% भी नहीं मिला। Terrible. मैंने कहा जी इसका मतलब क्या है? अब भी नहीं इसका मिलना मतलब चाहिए ये है था। कि कैंडिडेट गलत थे, हमने कैंडिडेट चेंज करने हैं। ये पंजाब है, यहाँ पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, जब तक हम पॉलिटिकल फैमिलीज को नहीं लेके आएंगे आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये बात फिर बहुत, इसमें पार्टी में एक बहुत बड़ा इख्तलाफ हो, जिसकी बुनियाद है जो मेरी मुखालफत है ना, वो लोग कहते हैं जी जहांगीर तरीन पार्टी टेक ओवर करता है। क्यों? क्यों ये अपने लोग लेके आए। बाबा मेरे अपने समझदार होना जरूरी है। पॉलिटिकल फैमिलीज के लोग। राइट। अब मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स और बता देता हूँ। इस दफा कुछ 67 हम इलेक्टेड जीते 67 Only. उसमें से 80% लोग पॉलिटिकल फैमिलीज के हैं। 80%। और उसमें से आप एक और साचा सीव लगाएं कि जी वो कितने लोग हैं इसमें से जो पॉलिटिकल फैमिली से भी है मगर 2013 के बाद उन्होंने ज्वाइन किया है, वो 60% है। और उनको आप तोड़ के लाए जी, कुछ बहुत ज्यादातर को मैं लाया, वो और लोग खुद भी आए, वो और लोग भी लेके आए। मगर ये सोच लें कि इस वक्त जो असेंबली बैठी है पंजाब में से 60% वो लोग हैं जो पॉलिटिकल फैमिलीज के हैं, 60%, और 2013 में हमारे साथ नहीं थे। इस तरह से यहाँ पे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने। 2013 साहब, ये आपको बैकग्राउंड मिल गई है कि इमरान खान साहब किस तरह यहाँ तक पहुँचे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। अब आ जाता है सवाल ये ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब का, एविएशन के मिनिस्टर हैं पीटीआई के। ज़मीर की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 साल तक इन्होंने ऐसी बात नहीं की, पर एकदम फिर सूंघ आई जब नैब ने उनको अपने पास बुलाने के लिए कोशिश शुरू कर दी है कि ऐसर बिहान मीन का ज़रा खान साहब ज़रा बताएं तो सही कि ये क्या है मामला, क्यों गिरफ्त इन पे टाइट हो रही है। वी डोंट नो येट, बट जब इनको इस बात की महसूस हुई हीट की, तो उन्होंने कहा कि लेट दिस कैनेरी सिंग। और आप ये सुनिए कि अब ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब क्या कहते हैं। असूलन जो मुआवने खुसूसी हैं, नाउ ही बिकम अ प्रिंसिपल मैन। डिक्लेयर करने चाहिए। ये ग्रे एरिया है हमारा। Oh really? इस बात पे उंगली उठती
उठती है हम पे, Sure. हमारी कैबिनेट पे उंगलियां उठती हैं। No. इसमें ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है। Right. लोग हमसे भी बात पूछते हैं और बैसियत एक पार्लियामेंटेरियन और एक फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए, मेरी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, Why? जिनके वेयर अबाउट्स मुझे नहीं पता, जिनके इनको अब खबर whereabouts हुई है। आपको नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स किसी पाकिस्तानी को नहीं पता, Sure. और वो कैबिनेट में बैठे हैं। ऐसे लोगों को अपनी थोड़ी सी वजाहत We भी don't करनी care. चाहिए, Right? अपना बैकग्राउंड भी बताना चाहिए, अपने एसेट्स भी डिक्लेयर करना चाहिए, अपना Assets सोर्स ऑफ declare. इनकम भी बताना चाहिए। हमने देखा है, पास्ट में भी देखा है कि लोग आए बैग उठा के, लोग Parachute. बैग उठा के वापस चले गए। हम लोगों को तो फिर लोगों के Took पास off. जाना होता है। हम अकाउंटेबल भी हैं, हम answerable भी हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी लोग भी करते हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी अदारे भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वो मुकद्दस गाय नहीं, कोई भी नहीं होनी। अच्छा खान साहब, ये साहब आप ज़रा एक बात गौर कीजिए, क्या फरमाने लगे हैं गुलाम सरवर खान साहब कि अकाउंटेबल, व्हाट अकाउंटेबिलिटी? क्या इमरान खान ने अपना जो स्टेट बैंक के क्लोज अकाउंट हैं पीटीआई के, जिन पे वो खुद सिग्नेटरी हैं और प्रेसिडेंट अलवी हैं, वो तो पिछले 5 साल से इमरान खान चक्कर दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। फिर मालम जपा ले लीजिए, बीआरटी ले लीजिए, हेलीकॉप्टर केस ले लीजिए, इमरान खान ने तो जवाब नहीं दिया, तो फिर ऐसा क्या? और जो मिनिस्टर्स हटाता है इमरान खान साहब, वो क्या वो वापस रिहायर नहीं होते? ये कौम को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, क्योंकि वो समझते हैं, इमरान खान साहब बहुत क्लियर है इस मामले में, कि कौम की बड़ी शॉर्ट मेमोरी है। उनको याद नहीं रहेगा कि उन्होंने कहा क्या था और उनको करना क्या था, क्योंकि वो उल्ट पुल्ट मामला ले जाते हैं। तो अब अभी ज़रा सुन लीजिए कि ये जो लंबी फहरिस्त है मावन खुसूसी की और मुशीरों की, वो कोई 17 के लगभग, 19 के लगभग है परहैप्स, और मिनिस्टर्स टोटल अब मिला के कोई 50 हैं, जो कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के भी ख़िलाफ़ है। तो मैं आपको चंद ये नाम गिना देता हूँ: ज़फ़र मिर्ज़ा, शहबाज गिल, जुल्फ़ी बुखारी, मोहिद यूसुफ, शहजाद अकबर, निश्तर मिर्ज़ा, सामिया मिर्ज़ा। साहब ये तो वो लोग हैं जिनको ग़ुलाम सरवर साहब कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है। ओह रियली? आफ्टर 2 years suddenly he wakes up, or maybe perhaps his plane is about to land. Where? Let's find out more. पर ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं जैसे खुद मैं कह रहा हूँ, एडमिट कर रहा हूँ कि इस बात का जवाब अगर आप मुझसे चाह रहे हैं तो मैं आपको Of course भी नहीं दे not. सकता। हम आपसे इस क्यों बात का पूछेंगे? जवाब अवाम भी अगर मुझसे अवाम चाहे तो मैं सोई नहीं दे हुई है। सकता कि ये लोग हैं कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से ये आए हैं और किन वजूहात की बुनियाद पे आए हैं। ये कहाँ से आए ये लोग? कहाँ से आए ये झुमके? आए कहाँ से? कौन का कैबिनेट में लेके इनका आए? जवाब कोई नहीं देगा आपको। मैं जैसे खुद मैं कह रहा हूँ, एडमिट कर रहा हूँ कि इस बात का जवाब अगर आप मुझसे चाह रहे हैं तो मैं आपको भी नहीं दे सकता। इस बात का We know जवाब that. अवाम भी अगर मुझसे चाहे तो मैं किस नहीं दे बात का सकता कि कौन ये क्या लोग जवाब हैं देगा? कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से ये आए हैं और किन वजूहात की बुनियाद पे आए हैं। चले जैसे भी हैं, जैसे Big भी question आए, जहाँ mark. से भी आए, लेकिन एक चीज, अगर मैं जो कि अवाम की अमानत लेके आता हूँ उसमें अल्लाह ताला खयानत न करने सुन दे, लें। उसकी तौफीक न दे, आमीन नहीं सोच न कहूँगा, दे, जानता हूँ इन तो सबको। कम से कम मेरे साथ जो मेरी कैबिनेट में बैठा हो, कैबिनेट कोलीग हो, मुआवने खुसूसी हो या एडवाइजर हो, वो जहाँ से भी आया, जैसे भी आया, जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है, उसका अता पता जरूर होना चाहिए, उसे अपने Okay. एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए, अपना सोर्स ऑफ इनकम Now the canary in the coal mine is singing. हमारी खुली किताब की तरह उनकी भी होनी चाहिए। ये एक असूली बात है। ये अब असूली बात हो गई है, या इससे पहले कोई प्रिंसिपल्स नहीं थे और होंगे भी, क्योंकि इमरान खान प्रिंसिपल्ड है। इमरान खान साहब कहते थे कि मैं पार्लियामेंट के सेशन में कम से कम महीने में 1 दफ़ा आऊँगा। 2 साल गुजरने को आए हैं, काउंट कर लीजिए कितनी दफ़ा आए हैं। वो तो जॉइंट सेशन में भी इमरान खान साहब तशरीफ़ नहीं लाए। और पार्लियामेंट है किस चीज़ के लिए? जब इमरान खान की हुकूमत सिर्फ ऑर्डिनेंस पे काम करती है तो फिर पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है? पार्लियामेंट की ये हालत जो बना रखी है इमरान खान साहब ने, ये कोविड-19 से बदतर है। क्योंकि आप याद करें कि लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने इन्होंने स्टेज लगाया हुआ था, और इनका जिसको ये चपड़ासी कहते थे शेख रशीद को, वो लानत भेजी थी पार्लियामेंट पे, और ये इमरान खान साहब साथ खड़े थे, कुछ नहीं कहा। तो वो पार्लियामेंट को समझते क्या है? कुछ भी नहीं। ये क्या सारा फरेब धोखा है? क्या ये एक मैजिशियन एट वर्क है? फैसला आप लोग कीजिए। मेरा काम है कि आपकी याददाश्त को ज़रा कुछ अरसे बाद
ہوش تو کب آئے گی پاکستانی قوم کو، مگر جگانا ضروری ہے۔ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں رسپانسبل ہوں ہر چیز کا، تو ایسے کرتے ہیں ہم ان کی زبانی سنتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم رسپانسبل فار ایوری تھنگ. He is on hook for this. Let's hear him what he has to say. جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں، جو بھی فیصلہ، اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا، on hook. ڈبیٹ کیے بغیر نہیں ہوتا. اگر مجھے باہر سے اوپینین لینا پڑے میں باہر سے اوپینین لیتا ہوں. on hook. وہ لوگوں کو میں بلا لیتا ہوں جو کہ پاکستان کے لیں صاحب، اب آپ فیصلہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے حکم میں کب لے کے آنا ہے. 2 سال قوم کے ضائع ہو چکے ہیں. پاکستان کی اکانومی کا کیا حال ہے، ایک اور میں آپ کے لیے ویڈیو تیار کروں گا، شارٹس بٹ سو دیٹ یو کین بی اویئر آف. مائی قوم از گریٹ قوم. میں جو کر سکتا ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے کرتا رہتا ہوں، اسی لیے اس کو اسٹریٹ ٹاک کہتے ہیں. تو میرے ہم وطنوں، خاقان عباسی صاحب نے کچھ ہفتے پہلے ایک بڑا انٹرویو کے دوران بڑی خوب محاورتاً بات استعمال کی. میں نہیں جانتا کتنی باخوب ہے، مگر محاورتاً انہوں نے کہا کہ یہ جو معاون خصوصی ہیں ان کو تو ان کی ماں بھی نہیں جانتی. اوکے ویل لیٹ ہم آنسر اینڈ ایکسپلین آن دیٹ، بٹ دیٹس واٹ ہی سیڈ. اسٹل دا ایشو ریمینس کہ اکاؤنٹیبلٹی صرف اپوزیشن کے لوگوں کی ہونی ہے، یا اب کیونکہ عید کی وقت آ رہا ہے، عید الفطر کے بعد تو دوسری عید میں بقرہ عید جس کو ہم کہتے ہیں، تو کچھ بکرے چاہیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. عمران خان صاحب، ٹائم ول ٹیل. وی نو یو. اونلی دا قوم نیڈس ٹو ویک اپ. ویل دس از ندیم نائک اسٹریٹ ٹاک برنگنگ یو اپ ٹو اسپیڈ آن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور انسان جاگتا ہے یا مردہ ضمیر کے ساتھ ہے. ٹل نیکسٹ ٹائم اجازت دیجیے. اللہ حافظ.